मैं नीतू आपका हिंदी साप्ताहिक सत्संग में स्वागत करती हूँ। यह सत्संग मैंने एडिसन न्यू जर्सी से ज्वाइन किया है। आजकल के जीवन में हम अपने शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक जरूरतों और जिम्मेदारियों से पूरी तरह से व्यस्त हो चुके हैं। इस व्यस्तता में हम एक जरूरी चीज भूल गए हैं, वह है हमारी आत्मिक जरूरत। इसलिए यह वाकई में बड़े सौभाग्य और बड़े हर्ष की बात है कि हम अब अपने जीवन में विहंगम योग को जोड़कर आत्मा के वास्तविक चेतन आवश्यकताओं को भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास के क्रम में आज हम सभी इस सत्संग से जुड़े हैं। सत्संग अध्यात्म जगत की एक प्रमुख कड़ी है जो हमें हमारे जीवन के वास्तविक लक्ष्य से जोड़ता है। तो आइए बिना विलंब किए हम आज के इस सत्संग का आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम आज के सत्संग में हम सब आवाहन करेंगे सद्गुरु देव का स्वागत गान के माध्यम से। मैं सूर्या जी से निवेदन करती हूँ कि वे स्वागत गान से सद्गुरु देव का आवाहन करें। आप सूर्या जी। थैंक यू नीतू जी। जय सद्गुरुदेव टू ऑल। शुभोदय। स्वागत गान। आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आइए, आध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोमरस बरसाइए, दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए, भेद गम गति ज्ञान गर्जन शक्ति द्वारा हटाइए, खुले द्वारा शब्द सागर भक्त जन अनहवाइए, जन सदा फल विश्व शिक्षक शान आन बचाइए, शान आन बचाइए, आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आइए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू यू नीतू जी। धन्यवाद सूर्या जी। अब सद्गुरु देव की उपस्थिति में उनके चरणों में प्रार्थना अर्पित करेंगे। विश्व की शांति और मंगल कामना हेतु मंगल गान के द्वारा। मंगल गान को सद्गुरु चरणों में अर्पित करने के लिए मैं पुनः सूर्य जी से आग्रह करती हूँ। आप सूर्य जी। थैंक यू। मंगल गान। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए, वर्ग द्वंद्व अशांति दूर कर भाव भेद मिटाइए, सार्वभौम समष्टि सत्ता ध्यात्म राज्य बनाइए, भेष भाषा भाव जगमय ज्ञान पर दर्शाइए, समृद्धि सुख शांति धरातल स्वर्ग भूमि बनाइए, विश्व शिक्षक जन सदा फल नीति स्वर अपनाइए, नीति स्वर अपनाइए, विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बैक टू यू नीतू जी। धन्यवाद सूर्या जी। आपने बड़े ही सुंदर वाणी से सद्गुरु देव का आवाहन किया तथा उनकी उपस्थिति में
विश्व की मंगल कामना के लिए प्रार्थना भी की। आपका बहुत बहुत आभार। आज के सत्संग में हम स्वरवेद ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्वरवेद के दिव्य ज्ञान से जुड़ेंगे। हम सब प्रयास करेंगे स्वरवेद के दोहे अपनी बुद्धि के धरातल से समझने के लिए। यह एक इंटरैक्टिव सत्र होगा, इसलिए कृपया प्रश्न पूछें और अपने विचार साझा करें जब वक्ता दोहा और इनका अर्थ समझा दें। हमारे आज के वक्ता हैं सद्गुरु देव के अनन्य शरण शिष्य श्रीरंग जी, जो अपनी सेवा के माध्यम से हमारे लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत हैं। हमारा यह सौभाग्य है कि हमें श्रीरंग जी से पहले सत्संग में भी सुनने का मौका बहुत बार मिला है और इनको बहुत ज्ञान है और बहुत ही सरल शब्दों में अच्छे-अच्छे उदाहरण देते हुए ये समझाते हैं। तो आइए हम सभी स्वरवेद के दिव्य दोहे और उनका विस्तृत भाष्य श्रवण करें और आध्यात्मिक लाभ उठाएं। श्रीरंग जी, आपसे निवेदन है कि हमें अपनी वाणी और अनुभव से लाभान्वित करें। आप श्रीरंग जी। जय सद्गुरुदेव। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपना। जी। जय सद्गुरुदेव आप सभी को। तो मैं कुछ भी कहने से पहले सद्गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना अर्पण करना चाहूँगा और आप सब लोगों से निवेदन है कि आप भी आंखें बंद करके सद्गुरु का स्मरण करें। बार बार वंदन करूं सद्गुरुदेव हमार, यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमा अपरंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहे उबारो हे गुरु, यह 100 बार निहोर। जय सद्गुरुदेव आप सभी को और धन्यवाद नीतू जी। एक मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि बहुत ज्ञान है, वैसी कोई चीज है नहीं। ये सत्संग के माध्यम से ही हम सीखते हैं एक दूसरे से। सद्गुरुदेव का जो स्वरवेद है उससे सीखते हैं। तो ज्ञान बटोरने की कोशिश जरूर हो रही है, बट अभी वो स्थिति नहीं पहुंची है कि ज्ञानी कहा जा सके। बस उस प्रोसेस में है हम सब लोग। जैसे कि नीतू जी ने कहा कि ये सेशन इंटरैक्टिव रहेगा, इसमें हम सबका पार्टिसिपेशन जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्वामी जी ने स्वरवेद जो लिखा है ये चेतन समाधि में लिखा है। तो जब तक उस भूमि का अनुभव ना हो तब तक इन दोहों को समझने के लिए हम अपने बुद्धि के माध्यम का बुद्धि का माध्यम इस्तेमाल करेंगे, या मैं कहूँगा बुद्धि का इस्तेमाल करने की हम चेष्टा करेंगे, क्योंकि ये अनुभवजन्य ज्ञान है। तो उसको समझना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। तो इसीलिए सबसे निवेदन है कि आप इसमें क्वेश्चंस पूछें, क्योंकि आपके क्वेश्चन से ही, प्रश्नोत्तरी से ही हम इस चर्चा को अच्छी तरीके से कर पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं स्वरवेद का दोहा पढ़ने से। तो मैं किसी से, आप में से कोई भी एक आगे आकर खुद को अनम्यूट करें और ये दोहा पढ़े और भाष्य पढ़े। Can I read, sir? Yes, Surya ji, you can. Thank you. सुरति निरति के रूप में
शब्द करे परवेश, मन का तब अभिमान सब, मिठे जगत भरम वेश। Then Subdarthi. Bhashya, can I read that also? जी सूर्या जी, you can read भाष्य as well. जब सुरति निरति है कर शब्द में प्रवेश करती है, तब मन के सारे अभिमान नष्ट हो जाते हैं एवं समस्त प्रकृति का अज्ञान आवरण क्षय हो जाता है। थैंक यू। आई डोंट नो हाउ आई रीड। धन्यवाद सूर्या जी। ये तो सद्गुरुदेव की ही कृपा है कि आपको प्रेरणा दे रहे हैं कि जो भाषा आपको अवगत नहीं है उसको आप पढ़ रही है और इतने सेवा भाव से पढ़ रही है, तो ये बहुत ही सराहनीय है। हम सबको सीखने लायक है आपसे। हम सबको आपसे सीखना चाहिए कि कैसी दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए सद्गुरुदेव के ज्ञान की तरफ की। भले ही उसका अर्थ ना समझ में आए, लेकिन वो एक अंदर से आपकी जो प्रेरणा मिलती है कि मैं हमेशा सेवा में लगी रहूं, तो हम सबके लिए वो बहुत ही उससे सीखने की सीख मिलती है कि कैसे एक अनन्य शरण सद्गुरुदेव का भक्त होना चाहिए। तो धन्यवाद। आगे हम अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि स्वामी जी इसमें कहते हैं कि स्वामी जी ने यहाँ पे जो दोहा लिखा है, ये वो उस उच्च स्थिति का वर्णन किया है स्वामी जी ने जिस वक्त सुरति जो है आत्मा की जो चेतन शक्ति है वो निरति के रूप में बदलती है, और वो निरति के रूप में बदलने के बाद वो शब्द में प्रवेश करती है। शब्द यानी परमात्मा। तो वो उस उच्च स्थिति की स्वामी जी यहाँ पे बात कर रहे हैं, जहाँ पर मुक्ति की अवस्था है। तो मुक्ति की अवस्था होने से जस्ट पहले जब ये होता है जो परिस्थिति होती है एक साधक की, तो उसका वर्णन है। तो हम सब जानते हैं कि आत्मा की जो चेतन शक्ति है सुरति, तो वो सुरति से ही आत्मा जो है पूरे जड़ जगत का ज्ञान करता है। बट क्योंकि सुरति एक चेतन शक्ति है, आत्मा चेतन शक्ति है, वो जड़ जगत से वो उसके साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकती। तो उसी के लिए हमारे साथ मन जो है वो एक ऐसा इंटरफेस का काम करता है कि जिसके माध्यम से आत्मा जो है इस जड़ जगत का अनुभव ले पाए। लेकिन जब परमात्मा की बात आती है तो परमात्मा चेतन है, आत्मा चेतन है, और आत्मा की जो सुरति है वो भी चेतन है। तो स्वामी जी ने ये कई बार लिखा है कि जड़ वस्तुओं का अनुभव लेने के लिए जड़ करणों की आवश्यकता होती है, और चेतन पदार्थ का अनुभव लेने के लिए चेतन करणों की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए जब परमात्मा से मिलन की बात आती है या परमात्मा को अनुभव करने की बात आती है, तो तभी कोई भी जड़करण उस समय हमारे काम नहीं आ सकता। तो तभी सिर्फ चेतन शक्ति है वही काम आ सकती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि आध्यात्मिक जो मार्ग है वो एक सूक्ष्मता वाला मार्ग है। तो इसमें जैसे जैसे अपनी आगे आगे प्रगति होते जाती है, वैसे जो जड़ता है वो कम होते जाती है, या फिर हम सूक्ष्मता की तरफ बढ़ते हैं। तो आत्मा की जो चेतन शक्ति है सुरति, वो भले ही चेतन शक्ति हो, लेकिन वो भी इतनी सूक्ष्म नहीं है कि वो परमात्मा का अनुभव कर पाए। तो उसको और भी सूक्ष्म होना पड़ता है, और निरति में जब उसका रूपांतरण होता है तभी वो परमात्मा का अनुभव कर सकती है। तो इसमें स्वामी जी ने एक इस तरीके से लिखा है कि शब्द करे परवेश।
तो स्वामी जी यहाँ करना चाहते हैं कि यहाँ पे प्रवेश होता है, यानी जैसे कि एक दरवाजा है और उसके अंदर हम जा रहे हैं, तो तब होता है कि हम उस दरवाजे के अंदर प्रवेश करके दूसरे जगत में जा रहे हैं। जैसे कि अ, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो बाहरी जगत को जाने के लिए हमें अपने दरवाजे से, घर के दरवाजे से होकर आगे जाना होता है। या फिर हम बाहर से जब घर में आते हैं तो घर का दरवाजा है, वो है अपना प्रवेश द्वार। तो वहीं से हम जब हम उसके थ्रू आगे जाते हैं तब हम घर में पहुंचते हैं या दूसरे एक जो जगत से दूसरे जगत में जाते हैं। तो उसी तरीके से स्वामी जी यहाँ कहते हैं कि शब्द में प्रवेश करना है। और प्रवेश जो होता है, वो जो शब्द का द्वार है वो बहुत ही सूक्ष्म है। तो उसमें जो सुरति है वो उसमें नहीं, उसके द्वार से वो नहीं जा पाती। तो उसी उसी के लिए सुरति को निरति में परिवर्तित होना पड़ता है, या सद्गुरुदेव उसको परिवर्तित करा देते हैं। तब हम जाकर परमात्मा के उस शब्द द्वार से प्रवेश करके आगे परमात्मा का अनुभव ले सकते हैं। तो ये मैंने अब जस्ट बताया कि जो अध्यात्म का मार्ग है वो सूक्ष्मता वाला मार्ग है। तो हम देखते हैं कि हमारी जो साधन पद्धति है उसमें 5 अलग अलग 5 अलग अलग लेवल है या 5 अलग अलग धरातल है। तो जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे अपने जो आत्मा की जो 6 देह है वो भी हटते जाती है। तो हम स्थूल देह को देखें तो वो सबसे स्थूल है। उसके बाद सूक्ष्म देह है, उसमें 19 तत्व लगे हैं आत्मा के साथ। और आगे बढ़ते हैं तो हम महाकारण देह की तरफ जाते हैं, तो वहां पर प्रकृति के साथ संबंध होता है। और आगे चलते हैं और सूक्ष्मता की तरफ बढ़ते हैं तो कारण देह है जिसमें प्रकृति से संबंध नहीं होता है। फिर आगे चलकर और भी सूक्ष्म होते हैं तो कैवल्य देह की तरफ जाते हैं। और आगे चल के फिर जो अंतिम जो हमारा लक्ष्य है, तो वो लक्ष्य पाने के लिए हमारे आत्मा का जो सबसे शुद्ध रूप है, तो उसी हंस देह के माध्यम से ही जब हम उस देह में आते हैं, उस देह में अपनी जो शुद्धता अगर जब हंस देह की तरफ उतनी हो जाती है, तभी हम परमात्मा से मिलने की हमें काबिलियत आ जाती है। तो ये सूक्ष्मता और शुद्धता, ये दोनों एक साथ बढ़ते जाते हैं। तो जैसे जैसे शुद्धता बढ़ेगी वैसे वैसे सूक्ष्मता भी बढ़ेगी। तो इसीलिए हंस देह को आत्मा का सबसे शुद्ध रूप कहा जाता है। तो वो वही है कि उसमें कोई दूसरा दोष नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। वो सबसे शुद्ध रूप है आत्मा का, जो कि है हंस देह। तो अभी जब हम सुरति की बात करते हैं तो सुरति आत्मा को जड़ जगत का या परमात्मा का अनुभव देने के लिए वो एक माध्यम है। लेकिन जब जड़ जगत की बात आती है तो हम उसको मन के माध्यम के थ्रू, तो मन का संबंध, सुरति का संबंध मन से होता है, मन का उनके इंद्रियों से होता है संबंध। और फिर जब इंद्रियों का संबंध उनके अपने अपने विषयों के साथ होता है, तब हमें इस जड़ जगत का अनुभव होता है। तो जब हम अपनी शुद्ध स्वरूप में नहीं होते हैं तो, और जब ये आत्मा के साथ मन और प्राण का जब संबंध लगा रहता है, तो ये जो सुरति जो है, जो अपनी चेतन शक्ति है, वो बाह्य जगत में बिखर जाती है। और जब ये बाह्य जगत में बिखर जाती है तो हमारा जो ऊपर की तरफ जो अपनी जर्नी होनी चाहिए परमात्मा की तरफ, वो नहीं हो पाती। तो इसीलिए स्वामी जी एक दोहे में लिखते हैं कि जब आत्मा की जो सुरति है, जब ये अंतर्मुख हो जाती है, तो मोह शोक संताप और सारे प्राकृतिक जो दुख है और सारे जो त्रिगुण हैं, उनके द्वंद्व शांत होते हैं। तो और जो भी सारे भीतरी ढके हुए जो बंधन हैं, वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं।
तो हमारा जो प्रवास है परमात्मा की तरफ, उसमें सूक्ष्मता का मार्ग है, तो और उसमें सद्गुरुदेव की कृपा होना हम पर बहुत जरूरी है। स्वामी जी ये भी लिखते हैं कि जब मन और प्राण का जब संबंध रहता है, तो उससे ये होता है कि आत्मा की जो शक्ति है वो हमेशा ही त्रिगुणों में चली जाती है, वो जड़ जगत में बहती रहती है। और अगर वो बहती रहेगी तो फिर वो उसका इतना सामर्थ्य नहीं रहेगा कि वो हमारी अपनी जो परमात्मा की तरफ की अपवर्ड जर्नी है उसमें वो जोर लगा पाए। तो जैसे कि अगर एक घड़े को अगर हमें भरना है तो उसका मुख जो है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। अगर वो अर्धमुख है तो उसमें हम कितना भी पानी डालें तो वो घड़ा भरेगा नहीं। तो उसी कंसेप्ट के हिसाब से अगर हमें अपनी जो सुरती जो है वो सारी जो शक्ति है जो बिखर रही है उसको जब तक हम एक साथ बटोर कर अंतर्मुखी नहीं करेंगे तब तक हमारी ऊपरी जो जर्नी है वो शुरू नहीं होगी। तो ये जो जो जर्नी है, अपवर्ड जर्नी है, वो इंद्रियों को संयमित रखने से ही होगी। तो और एक स्वामी जी लिखते हैं कि जब हमारी ये स्थिति हो जाती है कि मन और प्राण का लय हो जाता है, जैसे जैसे हमारी अपनी अपनी भूमि आगे बढ़ते जाती है, तो वैसे वैसे एक समय ऐसा आता है कि प्राण का लय हो जाता है महाशून्य में, और आगे जब हम बढ़ते हैं तो मन का लय अक्षर में हो जाता है। और उस स्थिति में जो अपना मन में जो द्वंद्व होता है वो शांत हो जाता है, क्योंकि अभी सुरति को बिखेरने वाला जो मन था वो अभी अक्षर में शांत हो चुका है। तो अभी जो है सुरति पूरी तरीके से हम अपनी परमात्मा में लगा सकते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि हमें उस स्थिति में परमात्मा की तरफ एक तार लगातार देखने रहना होता है। तो जब हम लक्ष्य पर अपना फोकस केंद्रित करते हैं तो हम देखते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम किसी चीज को एक लगातार देखते रहे तो एक समय ऐसा आता है कि हमें सिर्फ वही चीज दिखती है और बाकी की जो उसके आसपास की जो चीजें हैं वो धीरे धीरे हम उसका अस्तित्व महसूस करना हम बंद हो जाता है। तो हमने कई बार देखा है कि जैसे मान के चलो कोई पढ़ाई में बहुत मग्न है और वो अपने पुस्तक में बहुत ध्यान से जो लिखा है वो पढ़ रहा है, तो एक स्थिति ऐसे आती है कि सिर्फ हमारा जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगता है। तो बाजू में अगर कोई खेल रहा हो, कुछ आवाज आ रही हो, तो उससे हमें जरा सा भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, क्योंकि अपना जो मन है या फिर अपनी जो कॉन्शियस एनर्जी है वो एक चीज करने में या पढ़ाई में लगी है। तो इसकी वजह से जो आजू बाजू की चीजें जो घटित हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा जो ध्यान है उस तरफ नहीं जाता। तो उसी तरीके से जब हम सुरति को लगातार अपने चेतन चक्षु से जब हम लगातार परमात्मा की तरफ देखते रहते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि हमें सिर्फ परमात्मा ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता। तो जैसे कि हम अपनी प्रथम भूमि की जब साधना करते हैं तो पहले जब हम फोकल पॉइंट की तरफ देखते हैं तो हमें बाकी सारी कुछ चीजें भी दिखाई देती है। बट जैसे जैसे अपना मन शांत होता है, हम साधना की गहराई में और चले जाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि सिर्फ और सिर्फ हमें अपना फोकल पॉइंट ही दिखता है। तो वो अगर उस एंगल से हम देखें तो स्वामी जी यही कहना चाहते हैं कि हमें कोई भी भूमि हो, हमें एक केंद्र पर अपना जो ध्यान है केंद्रित करना है। एक लक्ष्य होता है हर भूमि का, एक तो वही अपना जो फोकल पॉइंट होता है, तो उसकी तरफ हम देखते रहते हैं। तब हमें वो अच्छी तरीके से दिखता है, और वही हमें जो
सराव है वो हर एक स्टेप में, हर एक भूमि में करना है, अगली वाली भूमि में। और जब अंतिम भूमि आती है तो जो अपना लक्ष्य है वही अपना परम लक्ष्य है, वो है परमात्मा। और ये जो है वो धीरे धीरे ही होता है, सुरति धीरे धीरे ही निरति में बदलती है। वो ऐसा अचानक से हम में शुद्धता आएगी ऐसा नहीं होगा। जैसे कि हम बचपन में हमने साइंस एक्सपेरिमेंट करते वक्त सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किया होगा हम सब ने। तो उसमें कुछ अगर हमें सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखकर अगर देखना हो तो पहले कुछ नहीं दिखता है, फिर हम वो धीरे धीरे उसको लेंस को एडजस्ट करते हैं, जो स्लाइड रखा है उसको एडजस्ट करते हैं। तब ऐसे एक स्थिति आती है कि उसमें जो भी सूक्ष्म पदार्थ है उस स्लाइड पे, उसको हम एकदम अच्छी तरीके से, एकदम साफ तरीके से देख पाते हैं। तो ये भी इसीलिए साधन अभ्यास कहते हैं, क्योंकि इसका प्रयास करते रहना पड़ता है। और जब हम इसमें अपना निरंतर ध्यान लगाते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम उस चीज को एकदम स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। और ये जो है धीरे धीरे ही होता है। स्वामी जी लिखते हैं कि अध्यात्म की जो प्रगति है वो एक ऐसे अचानक से नहीं होती, शनै ही होती है, धीरे धीरे ही होती है। और वही हम सब में पेशेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लंबी प्रोसेस है। तो इसीलिए हमें कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। प्रोग्रेस कराने वाले वो हैं सदगुरु। तो जब हमारी ऐसी स्थिति आ जाएगी, जब उनको लगेगा कि इस साधक को अगली भूमि देनी है, तो वो अपने आप मिल जाती है। तो हम ये भी स्वामी जी ये भी कहते हैं कि एक लक्ष्य पर जब हम एक्चुअली मुझे वो दोहा याद नहीं आ रहा है, तो उसमें स्वामी जी कहते हैं कि जैसे कि धनुर्धर होता है, वो तीर से जब निशाना मारता है तो उसका निशाना ठीक होना चाहिए, और उसमें तिल भर भी वो लक्ष्य से अलग नहीं होना चाहिए। और तभी जब उस स्थिति से जब वो बाण मारता है तो अपनी लक्ष्य को अच्छी तरीके से भेदता है। तो सुरति का भी वही है। सुरति का हम जितना हम फोकस करते जाएंगे तो वो सूक्ष्म होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि वो सुरति निरति बनकर वो शब्द द्वार में प्रवेश करेगी। तो उसको हम ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं। हमने शब्द का द्वार होता है, ये हम सबको पता है। और उस द्वार को अगर खोलना है तो हमें वो निरति रूपी चाबी की जरूरत है। तो हमारे पास अगर चाबी है भी, लेकिन अगर हम उसको सही वो की होल में नहीं डालेंगे तब तक दरवाजा नहीं खुलेगा। तो वो एक तरीके से वैसा ही यहाँ पे संकेत है कि दरवाजा खोलने के लिए हमें निरति रूपी चाबी की जरूरत है, और वो सही जो सही उसका जो निशान है वो उसी में जाकर जब वो स्थित होगी तभी वो शब्द का दरवाजा खुल पाएगा। ये बहुत ही स्वामी जी ने भेदिक यहाँ पे वर्णन किया है। आगे के जो लाइन है दोहे का, तो स्वामी जी लिखते हैं, मन का तब अभिमान सब मिटे जगत भ्रम विष। तो स्वामी जी ने यहाँ पे लिखा है कि जब मन का जो अभिमान है जो सब मिट जाता है, तभी जो हमारा सब भ्रम है, जो भी हमारी जड़ जगत से रुचि है, वो सब खत्म हो जाती है। तो ये भी स्वामी जी ने बहुत ही, मुझे लगता है कि भेदिक तरीके से इसको लिखा है। तो अगर हम आत्मा का पतन होता है तो उस अगर सीक्वेंस को देखेंगे तो सबसे पहले अहम ब्रह्मास्मि का जो है वो अभिमान आत्मा में आता है, और वहीं से आत्मा का पतन शुरू होता है। तो जब स्वामी जी यहाँ लिखते हैं कि मन का तब अभिमान सब मिटे, तो जब ये अभिमान मिट जाता है तब हमारी जो तीनों ग्रंथियां हैं, तो जब हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं अपनी साधना में तो एक एक ग्रंथि छूटते जाती है। तो ये जो अभिमान की ग्रंथि है, जब हम ये आत्मा को ये समझ आता है
कि परमात्मा अलग है, मैं अलग हूँ, और जो परमपिता परमात्मा है उसी की वजह से ये पूरी सृष्टि चल रही है। तो ये जो हमारे में भ्रम आया था जिसकी वजह से ये पतन हुआ, जब वो हमसे निकल जाता है और जब हम पूरी तरीके से अपने शुद्ध रूप में आ जाते हैं, तभी हम हंस रूप में होते हैं। तो वो हंस रूप से जब हम ब्रह्मास्मि का जब भ्रम उत्पन्न होता है, तभी हम कैवल्य देह में अपना पतन होता है। तो जब यहाँ स्वामी जी कहते हैं कि अभिमान मिट जाता है, तो वो अहम ब्रह्मास्मि का जो अहंकार हमें जागृत हुआ था, वो सब मिट जाता है। और जो भ्रम है वो सारा भी मिट जाता है, क्योंकि जब मुक्ति में परमात्मा से आत्मा एक रूप हो जाती है तो वो एक लोह अग्निवत स्थिति होती है। तो उस अवस्था में जो भी परमात्मा के गुण हैं, परमात्मा की क्वालिटीज है, वो सारी आत्मा में आ जाती है। इसका मतलब ये है कि परमात्मा का जो पूरा ज्ञान है वो भी आत्मा में आ जाता है, और परमात्मा का जो आनंद का गुण है वो भी आत्मा में आ जाता है। तो उस स्थिति में आत्मा में कोई किसी तरीके का अभिमान नहीं रहता, ना कोई उसमें भ्रम रहता है। वो एक बहुत ही उच्च स्थिति है अध्यात्म की, कि जिसमें आत्मा जो है परमात्मा के साथ एक रूप हो जाता है। और क्योंकि परमात्मा के सारे गुण आत्मा में आ जाते हैं, तो तभी आत्मा में सारा प्रकृति का और परमात्मा का सारा ज्ञान आत्मा में उतर जाता है। बस यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि जब आत्मा परमात्मा के साथ एक रूप होता है तो वो एक रूप हो जाता है, उसमें विलीन नहीं हो जाता। क्योंकि ये आत्मा और परमात्मा ये दोनों नित्य पदार्थ हैं। तो एक जो दो नित्य पदार्थ हैं, वो उनका कोई भी नित्य पदार्थ का नाश नहीं होता। तो जब आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है तो आत्मा का खुद का अस्तित्व रहता है, लेकिन वो आत्मा जो है वो खुद को भूल जाती है। तो अगर आत्मा खुद को भूल गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका नाश हो गया, बस उसको अपने अस्तित्व का ध्यान नहीं रहता। वो परमात्मा के ही आनंद में निमग्न हो जाती है और उसको सिर्फ परमात्मा का ही अनुभव होता है। तो इसीलिए हम जब गीता पढ़ते हैं तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वो जो जब बोलते हैं तो इस तरीके से बोलते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ। उसी तरीके से वो कॉन्वर्सेशन होता है कि आप मेरी मेरी भक्ति कीजिए करके। वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी तभी वो स्थिति होती है कि वो परमात्मा के साथ एक रूप हो चुके हैं। और इसीलिए जब वो बोलते हैं तो वो कहते हैं कि आप मेरी ही भक्ति करें, क्योंकि वो बोल रहे हैं परमात्मा के साथ एक रूप होकर। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि वो परमात्मा का संदेश हमें सुना रहे हैं, ना कि वो हमें वो कह रहे हैं कि आप मेरी मेरी भक्ति करो, ना कि परमात्मा की। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि लोगों में ये भ्रम पैदा होता है कि फिर श्री कृष्ण भगवान ऐसे क्यों कहते हैं कि मेरी भक्ति करो। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी ऐसी उच्च स्थिति है, जब वो गीता बताते हैं तब तब क्योंकि वो परमात्मा के साथ एक रूप है, तो वो उसी स्थिति से बोलते हैं जैसे कि परमात्मा ही हमें संदेश दे रहा हो। तो जब ये स्थिति अपनी आ जाती है, परमात्मा के साथ हम एक रूप हो जाते हैं, तो हमारे सारे प्राकृतिक बंधन जो भी आवरण हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं, और आत्मा जो है अपने सबसे शुद्ध रूप में आ जाती है। तो ये बहुत ही भेदिक है दोहा। मैं एक्चुअली एक दो मैंने दोहे निकाले थे, मैं उनको एक्चुअली पढ़ना चाहता हूँ। मिनट, बस मुझे एक मिनट दीजिए। मैं तो एक दोहे में स्वामी जी लिखते हैं कि समदृष्टि जब आइया दर्शन सर्व समान, सर्व काल सब देश में सब है सर्व महान।
तो स्वामी जी इसके भाष्य में लिखते हैं कि जब योगी को समदृष्टि प्राप्त होती है तब समस्त पदार्थों में एक समान ब्रह्म तत्व दृष्टिगोचर होता है। सर्वकाल समस्त स्थानों में एवं सर्वत्र वह परम सत्ता दृष्टिगोचर होती है। यह अनुभव चेतन विज्ञान द्वारा प्राप्त होता है, वाचक ज्ञान से नहीं। तो यहाँ पे स्वामी जी स्पष्ट तरीके से क्या कहते हैं कि जो स्वामी जी वो कहते हैं कि योगी की समदृष्टि हो, ये कोई साधारण व्यक्ति की ऐसा नहीं कि हम अपने चर्म चक्षु से परमात्मा को देखने की कोशिश कर रहे हैं और हम लगातार उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं और तब हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं, वैसा नहीं है। तो स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि योगी की जो समदृष्टि है, और योगी की समदृष्टि क्या है कि जो योग द्वारा प्राप्त हुई है वो दृष्टि। तो चर्म चक्षुओं से हम परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते, ना हम अपने कोई कर्णों से या बुद्धि से या मन से परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये बहुत ही भेदिक दोहा है, और इसमें स्वामी जी स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि ऐसा कोई प्राकृतिक पदार्थ नहीं है जिससे हम परमात्मा का अनुभव कर पाए। अगर परमात्मा का अनुभव करना है तो हमें आत्मा की चेतन शक्ति ही चाहिए, क्योंकि चेतन पदार्थ ही दूसरे चेतन पदार्थ का अनुभव कर सकता है और उसके साथ उसका संयोग होता है। और स्वामी जी ने एक जगह लिखा भी है कि जब दो एक जातीय वस्तुओं का जब संयोग होता है, मिलन होता है, तो वो बहुत लंबी समय तक टिकता है। इसीलिए कहते हैं कि मुक्ति का कोई फिक्स्ड समय नहीं है, तो वो बहुत लंबे समय तक होती है। और वैसे देखा जाए तो उस परमात्मा में काल की सत्ता ही नहीं है, तो वहाँ पे काल का गणन ही नहीं होता। तो इसीलिए जब हम अपने परमात्मा के साथ जब मिलन होता है तो वो बहुत ही लंबे समय तक होता है। और मुझे लगता है इसीलिए ये मार्ग भी उतना ही कठिन है, क्योंकि आपको ऐसी चीज प्राप्त होने वाली है कि जिसका कोई समय नहीं है। तो अगर वो अगर इतने आसानी से नहीं मिलेगी, इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग भी बहुत ही कठिन है, बहुत ही दुस्तर है। इसको पाना हर एक के बात की बात नहीं है। और स्वामी जी ये जानते हैं, इसीलिए उन्होंने हम पर दया करके वो आज व्यक्त स्वरूप में है। तो सदगुरु का भी बहुत बड़ा महत्व है जो आगे वाले दोहे में स्वामी जी ने लिखा है। तो इस दोहे पर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। बैक टू यू नीतू जी। धन्यवाद श्रीरंग जी। आपने बड़े ही सुंदर शब्दों में विस्तार से इस दोहे का भावार्थ समझाया, और अच्छे उदाहरण से, और आपने जो कुछ भेदिक इसमें जो तत्व है इस दोहे में समझाए, और स्वरवेद के और दोहों के माध्यम से आपका बहुत-बहुत आभार। तो मैं अब आग्रह करना चाहूँगी, अगर श्रोताओं में से किसी के पास कोई प्रश्न है या वे अपने भाव शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आगे आएँ। और मैं देख पा रही हूँ कि शिखा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका कोई प्रश्न है? जय सद्गुरुदेव जी। मेरा नॉलेज बहुत ही ज्यादा वीक है, तो मेरे 2 क्वेश्चन हैं। ये जो अहम ब्रह्मास्मि का जो अहंकार आत्मा में उत्पन्न होता है, तो ये जो अहंकार है, ये एक जड़ वस्तु है या ये चेतन है? जी, श्रीरंग जी, मैं आपसे आग्रह करूँगी कि आप इस पर अपने विचार शेयर करें। जी, जय सद्गुरुदेव। बहुत ही सुंदर और भेदिक प्रश्न है। मैं कोशिश करता हूँ और चाहूंगा कि बाकी लोग भी इस पर अपना विचार रखें, और जो अनुभवी गुरु भाई गुरु बहनें हैं वो भी करेक्ट करें मुझे अगर कुछ गलती होती है तो जो अहम ब्रह्मास्मि का जो भाव है ये आत्मा में उत्पन्न इसलिए होता है क्योंकि
आत्मा को आत्मा एक आत्मा स्वतंत्र है, उसको उसका खुद का एक उसकी सत्ता होती है, और आत्मा को ये परमात्मा ने फ्रीडम दिया है कि उसको जो जो इच्छा उत्पन्न होती है तो वो उसके लिए प्रयत्न कर सकता है। तो आत्मा के इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न, ये तीन तीन गुण हैं। तो ये इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न, ये आत्मा में जब हंस अवस्था में भी होते हैं, तो वही जो हम वही गुण फिर हम जब जड़ शरीर में आते हैं तब इस्तेमाल होते हैं। तो हम ये देखें कि जब परमात्मा, ये भाव जो उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न होता है हंस देह में। तो हंस देह हमें पता है कि आगे की जो तीन देह है, हंस, कैवल्य और कारण देह, इसमें प्रकृति के साथ कोई संबंध नहीं होता। जो हमारा पहली जो जड़ चेतन की ग्रंथि होती है वो महाकारण देह में आती है। तो इसीलिए ये जो है, ये एक इच्छा उत्पन्न होती है। तो ये इच्छा आत्मा का जो चेतन गुण है, उसी गुण के कारण उत्पन्न होती है। तो उसमें कोई जड़ता नहीं है। और वो जो उत्पन्न होती है, अहम ब्रह्मास्मि का एक्चुअली इच्छा नहीं है, वो अहम ब्रह्मास्मि का भाव उत्पन्न होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आत्मा का जो ज्ञान है वो हमेशा एक तरीके से नहीं रहता, उसमें उतार चढ़ाव होते रहता है। तो वही आत्मा और परमात्मा में डिफरेंस है कि आत्मा का जो ज्ञान है उसमें उतार चढ़ाव होते रहता है, और परमात्मा का जो ज्ञान है वो हमेशा एक तरीके से परिपूर्ण रहता है, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं होता। लेकिन आत्मा का वैसा नहीं है, क्योंकि आत्मा की शक्ति भी सीमित है, परमात्मा की शक्ति असीमित है। तो जब आत्मा जब परमात्मा के साथ परमात्मा के साथ उसका मिलन हुआ होता है, जो मुक्त अवस्था में होती है, तो होता यह है कि सारे जो परमात्मा की क्वालिटीज है, वो सारी क्वालिटीज आत्मा में आ जाती है। तो इसीलिए एक एक समय ऐसा आता है कि आत्मा का जो ज्ञान है उसमें उतार चढ़ाव होता है, और आत्मा को ऐसे लगता है कि ये जो सारा प्रकाश है, ये जो पूरा सृष्टि का चलन वलन हो रहा है, ये मेरी वजह से हो रहा है। तो इसकी वजह से वो अज्ञान की जो आ जाती है ग्रंथि, जो सबसे पहली ग्रंथि है, जिसकी वजह से हमारा पतन शुरू होता है, तो वो है अहम ब्रह्मास्मि का भाव। तो तब अहम ब्रह्मास्मि यानी आत्मा खुद को ब्रह्म समझता है, और समझता है कि ये सब मेरी वजह से, प्रकाश जो है, आनंद है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। और तो इसीलिए उसमें कोई जड़ होने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि उस लेवल पे जब आत्मा हंस देह में होती है तभी से वो शुरू होता है। और उसके आगे भी दो देह है आत्मा में, जो अभी भी जड़ नहीं है। तो वो जड़ता की तरफ उसका प्रवाह हो रहा है, या प्रवास शुरू होने वाला है। लेकिन अभी भी जो पहले ऊपर की जो तीन देह है वो चेतन देह है, उसमें कोई जड़ है नहीं, तत्व। तो इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि का भाव है, ये जो भाव है ये अज्ञान की वजह से आता है। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई जड़त्व है उसमें। बट फिर मेरे को ये क्लैरिटी चाहिए कि जहाँ चेतन पदार्थ है वहां पे तो सब कुछ बहुत प्योर होना चाहिए, सब कुछ बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। तो वहां ये अहंकार एज अ फीलिंग, ये तो काफी मतलब अगर मैं बुद्धि के लेवल से सोचूं तो ये तो एक बहुत ही जड़ टाइप का फीलिंग है, राइट? अहंकार। तो वो अहंकार उस चेतन सत्ता में कैसे उसका वो होता है, वो कैसे वहां पे एग्जिस्ट करता है? तो आप उसको एक, आई थिंक, अहंकार है, बट उसको आप अगर अज्ञान के लेंस से देखेंगे तो फिर आई थिंक उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि वो उसका भ्रम है, वो अज्ञान है।
जो परमात्मा के माध्यम से जो चल रहा है सारा कार्य, और जो प्रकाश और आनंद परमात्मा की वजह से है, तो आत्मा को लगता है कि ये मेरी वजह से है। तो वो जो अज्ञान की वजह से, वो उसमें आप कह सकती है कि अहंकार आ गया। तो आई थिंक अज्ञान है वो सबसे बड़ा उसमें, इसीलिए बोलते हैं ना कि अहंकार की ग्रंथि नहीं बोलते उसको, अज्ञान की ग्रंथि बोलते हैं। अज्ञान की वजह से वो भाव उत्पन्न होता है। तो आई थिंक मैं इतना ही कह पाऊंगा। अगर कोई और गुरु भाई गुरु बहन इस पे और थोड़ा अपना विचार रखे तो सही होगा, क्योंकि मेरे बुद्धि के हिसाब से मैं इतना ही कह पाऊंगा। जी, नहीं, आई थिंक धन्यवाद। ये बहुत क्लियर करता है मेरे क्वेश्चन को, अहंकार वर्सेस अज्ञान। तो ये लेकिन बहुत बड़ा पनिशमेंट नहीं है अज्ञान के लिए, इस धरती पे आना या ये पूरे जन्म मरण के चक्कर में फंस जाना। जरूर मैं जरूर, ये है मैं है जरा सही एक तो, चीज, लेकिन सॉरी निरंजन जी, आप बोलिए आप। मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि ये जो अज्ञान से लेकर के जो अहंकार पैदा होता है, थोड़ा आई थिंक एक सत्संग में पहले इसके ऊपर थोड़ा और डिस्कशन हुआ था, तो उस माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि जो मेन जो प्रेमिस है जिससे कि वो हंस देह प्राप्त हुआ था, वह भक्ति का माध्यम था, है ना। गुरु जी की भक्ति और गुरु गोविंद की भक्ति कर करके वो आत्मा का वो मिलन हुआ था। और बहुत समय के बाद हो सकता है कुछ कुछ आत्माओं में भक्ति भाव जो है वह थोड़ा सा फीका पड़ने लग जाता है, जिससे कि अज्ञानता एंटर कर जाता है और वहीं पर से पतन शुरू हो जाता है। तो यही मेरा अंडरस्टैंडिंग था। तो जो जो जनरली वो स्पिरिचुअल स्काई जो है वहाँ पर भक्ति और प्रेम ही ड्वेल करता है वहाँ पर, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। पर जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा का पूरा प्रेम माता-पिता के प्रति समर्पित समर्पित रहता है, पर एक अच्छा खिलौना ला कर के रख दें वहाँ पर, तो कभी-कभी वो डिस्ट्रैक्ट होकर के खिलौने की तरफ खिंच जाता है। तो कुछ ऐसा होता है वहाँ पर। बस यही मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। थैंक्स। देव, दिस इज उत्कर्ष। मैं एक चीज बस इसमें और ऐड करना चाह रहा था। आई थिंक एक बार पहले सत्संग में ये समझ आया था हमें, ये सवाल मुझे भी काफी परेशान करता रहा है कि जब एक बार मुक्ति हो गई थी तो फिर हमारा पतन फिर से क्यों हुआ। हमें तो सब कुछ मिल गया था, जो परम सुख है, परमानंद है। हम प्रभु परमात्मा के साथ योग में विचरण कर रहे थे मुक्ति धाम में, तो क्यों हमें और किसी चीज की इच्छा शुरू हुई। तो जैसे श्रीरंग जी आपने बताया, एकदम ठीक समझाया। उसमें सबसे पहले अज्ञान आता है, हमारा ज्ञान दूषित हो जाता है, क्योंकि आत्मा की एक कमजोरी है, आत्मा अल्पज्ञ है। यही एक कमजोरी है जो आत्मा को सदगुरुदेव, नित्यानादि सदगुरुदेव, प्रभु अक्षर ब्रह्म से अलग करती है, कि हम कुछ कुछ सालों में, कुछ कुछ सदियों में भूल जाते हैं हम कौन हैं। तो वही जैसे विचरण करते हुए योग में हमें सारी लीला दिख रही है प्रभु की। आ, ये सृष्टि हो रही है, लय हो रहा है, न जाने क्या क्या खेल हो रहे हैं, वो तो आइडिया ही नहीं है हमें। पर वो सब देखते देखते जब ये भ्रम आने लगता है कि ओ शायद मैं ही ये सब कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लौह अग्निवत में सब कुछ देख पा रहा हूँ, सब जगह विचरण कर पा रहा हूँ, जो प्रभु की लीला है। तो उससे ये भ्रम आता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ये सब कुछ कर रहा हूँ और कोई नहीं है। तो सबसे पहले हमारा इच्छा ज्ञान प्रयत्न में से ज्ञान दूषित होता है, हमारी अल्पज्ञता के कारण। जब हमें कैवल्य देह मिलती है, फिर कैवल्य देह के जैसे हम उसमें और फंसते जाते हैं और हमें सृष्टि दिखती है, तो सृष्टि में हमें एक वो इच्छा होने लगती है सृष्टि के सुखों की, भोगों की। तो वहां से महाकारण देह मिलती है, जिससे हमारी इच्छा दूषित होती है। तो पहले ज्ञान दूषित हुआ, फिर इच्छा दूषित हुई। तो ये जड़ क्वालिटीज नहीं है, पर हम जड़ की तरह जड़त्व की ओर हमारा आकर्षण होने लगता है। तो आई थिंक शिखा जी, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। ये इट्स
एक तरह से ये जड़ क्वालिटीज नहीं है, पर आत्मा भूल के जड़ पदार्थ जैसे बिहेव करने लगती है। जी, सो थैंक फिर यू। सो ये पॉसिबल है फिर कि जिस भी जितने सालों के बाद भी फिर आत्मा भक्ति के स्वरूप में आती है, उसके बाद उसको फिर से ये अज्ञानता उसमें फिर से आ सकती है और ये फिर से वापस अ, जड़ पदार्थों की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है। जी, ये ओह, होता आया है। और जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक बड़े गुरु भाइयों भाई बहनों के सत्संग से सीखने को मिला है, अ, ये काफी होता है। कुछ कुछ युग निकलते हैं, कुछ सृष्टि प्रलय के क्रम निकलते हैं, मुक्ति के में पहुंचने के बाद भी जब आत्मा का फिर पतन होने का की आशंका रहती है। और अ, कभी पतन होने की आशंका नहीं होती, इसका एक प्रूफ बड़े स्वामी जी ने, सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने स्वरवेद में लिखा है, कहीं अपने कहीं दोहों में भी लिखा है कि मुझे पता है, मुझे ज्ञान है मैं यहाँ कैसे आया। मैं तो भूल से, मैं तो उत्सुकता में देखने के लिए चला आया था कि यहाँ क्या खेल चल रहा है। और ऐसे कुछ कुछ दोहों में उन्होंने काफी हिंट दिए हैं कि मुझे पता है मैं गर्भ में कैसे आया। तो right. सब समझ लीजिए, इतनी शुद्ध आत्मा को भी भूल से यहाँ आना पड़ा। तो मुझे पूरी नॉलेज नहीं है उस बारे में, क्षमा चाहूँगा कुछ गलत इंटरप्रेट कर रहा हूँ तो। पर ये आत्मा की अल्पज्ञता है, इसीलिए सदैव हमें अपने आप को जितना हम शुद्ध बना सकें, जितना वो पनिहारिन की तरह हमारी चेतना ऊर्ध्व रहे, उसकी हम जितनी ज़्यादा अभ्यास करें, उतना ही शायद हमारे लिए बेहतर होगा, जब हम मुक्ति धाम में पहुंचने के योग्य बन पाएंगे। जय सद्गुरु। थैंक यू। जय सतगुरुदेव। मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसके बारे में। तो स्वामी जी ने प्रथम मंडल प्रथम अध्याय में जो कुछ दोहे हैं, उसमें इसका स्पष्ट रूप से उसको कर लिख दिया है। तो स्वामी जी कहते हैं कि एक सकल अस्कंब है, एक चलावनहार, बद्ध मुक्त एक तत्व है, एक छुड़ावनहार। तो इस दोहे में स्वामी जी ने आत्मा का जो वर्णन किया है, वो इसी तरीके से किया है कि वो कभी बद्ध होता है, कभी मुक्त होता है। तो ऐसा आत्मा की कभी स्थिति नहीं होगी कि वो आत्मा हमेशा के लिए मुक्ति में चला गया या फिर हमेशा के लिए उसका पतन हो गया और प्रकृति के साथ संबंध हुआ, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो बद्ध मुक्त तत्व है, तो वो कभी बंधन में रहेगा, कभी मुक्ति में रहेगा। तो और वो सब है, ये हमारे आत्मा का जो ज्ञान है उसमें उतार चढ़ाव होता है, उस हिसाब से हम ऊपर नीचे होते जाते हैं। तो वही है कि उसको आप अनफॉर्चुनेट कहे या जो भी कहे, वही उसी उसी तरीके से उस आत्मा की स्थिति होती है, क्योंकि हम अल्पज्ञ होते हैं। तो जब हमारा अज्ञान बढ़ता है तो हमारा पतन होता है। लेकिन आपका जो आई थिंक एक आपने क्वेश्चन पूछा था कि अज्ञान की इतनी बड़ी सजा क्यों, तो उसको भी आई थिंक हमें जानना उतना ही जरूरी है कि वो सिर्फ अज्ञान की वजह से हमें इतना बड़ा पनिशमेंट नहीं मिलता। तो हम जानते हैं कि सद्गुरु का जो निवास होता है वो अ, अ, अक्षर ब्रह्म और परमात्मा के बीच में होता है। तो स्वामी जी सद्गुरुदेव वहाँ पे अपने अव्यक्त स्वरूप में होते हैं और वहाँ पे वो आत्माओं को गाइडेंस देते भी है। हमारी अज्ञान की वजह से हम उसको नहीं सुनते। अब उस तरीके से देखिए, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं ना कि मुक्ति तक का संबंध गुरुदेवा। तो आप जब मुक्त अवस्था में है तो वहां पे भी आत्माओं को सदगुरुदेव का गाइडेंस मिलता होगा। लेकिन फिर भी हम एक जिद्दी बच्चे की तरह उसको मानते नहीं है और आगे बढ़ते हैं, और फिर इतने क्या बोलते हैं कि इस 84 के चक्कर में फंस जाते हैं।
तो और ये इसलिए होता है क्योंकि जो जितने भी संस्कार रहते हैं आत्मा में, जितनी भी आत्मा ने जन्म लिए हैं, वो सारे संस्कार रहते हैं। तो जैसे कि निरंजन जी ने बोला, जब वो हमारा ज्ञान जब दूषित हो जाता है तो फिर आगे बढ़कर हमें वो प्रकृति के सुख की इच्छा होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि अभी अज्ञान तो आ गया, तो हमें वापस परमात्मा का सुख जो है वो मिल रहा था, उसको हम एक तरीके से उसको हम मिस करते हैं, वो हमें चाहिए होता है और वो उसकी कमी महसूस होती है क्योंकि आत्मा को हमेशा सुख की ही इच्छा होती है। तो अगर फिर ऐसा होता है कि अगर वो सिर्फ फिर से परमात्मा में जाकर उस सुख को, परमानंद को प्राप्त नहीं कर सकता, तो फिर वो उसमें मुझे लगता है कि ऐसा अशांति निर्माण होती होगी कि नहीं, मुझे ये नहीं तो और कहाँ दूसरा सुख है, मैं उसको ढूंढूं। तो वो सबसे फिर वहां से सबसे आसान मार्ग ये है कि चलो परमात्मा का सुख नहीं है तो फिर प्रकृति का जो है, जो फिर वो प्रकृति के जो सुख का हमने अनुभव लिया है, वो जो हम पर संस्कार हुए हैं, शायद वो उभर कर आते होंगे। और तभी भी अगर हमने उनको नहीं रोका तो फिर आगे हम जाकर हम फिर हमें वो जड़ चेतन की ग्रंथि भी जुड़ जाती है। तो इसमें एक्चुअली आई थिंक मैंने जब कहा था तो शायद गलती से मैंने महाकरण की जगह कारण देह कहा था। तीन जो ये है शुद्ध देह, तो अगर वो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने वो गलती की होगी, मैं उसको करेक्ट करना चाहूंगा। बट हाँ, ये जो अपना पतन होता है उसमें आत्मा का पुरुषार्थ है, राइट। तो जो जिस तरीके से आत्मा मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है, उसी तरीके से आत्मा प्रकृति का सुख भोगने के लिए भी प्रयत्न कर सकता है। और क्योंकि आत्मा को वो फ्रीडम मिला है, उसकी सत्ता है कि वो इच्छा ज्ञान प्रयत्न का जिसी तरीके से उसको इस्तेमाल करना चाहे कर सकता है, इसीलिए कभी कभी उसका गलत दिशा में भी इस्तेमाल हो सकता है और इसकी वजह से पतन होता है। तो आई थिंक मैं ये कहना चाहता था कि सिर्फ अज्ञान की वजह से अपना ये आगे का जो है सारा प्रयास नहीं होता, क्योंकि अज्ञान से सिर्फ हम हंस से कैवल्य देह में आते हैं, लेकिन कैवल्य से आगे के जो 5 देह है, वो तो अपनी इच्छा से मिलता है, क्योंकि हमारी इच्छा होती है कि मुझे प्रकृति का सुख चाहिए। तो अगर हम किसी तरीके से उस अपनी इच्छा को रोक पाए, या फिर वहां पे सदगुरुदेव का संदेश हमें अगर मिल पाए, उसको हम कैच कर पाए, तो शायद ये हो सकता है कि हम उस अवस्था से वापस भी परमात्मा में जा सकते हैं। आई थिंक मुझे नहीं पता कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ या फिर ऐसा होता होगा, लेकिन सदगुरुदेव दयालु है, तो और उनका गाइडेंस मिलता है, और वो उनका यही इसी उद्देश्य से आते हैं कि आत्मा को मुक्त कराएं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि तभी भी आत्मा को गाइडेंस मिलता होगा कि जहाँ जा रहे हो वो सही रास्ता नहीं है, ये वहाँ तुम्हारा घर नहीं है, ये संदेश हमें मिलता होगा। लेकिन अज्ञान की वजह से शायद हमें वो सुनाई ना पड़ता हो, या जो भी हो, या फिर हमारी जिद हो, उसकी वजह से हम आगे पतन में बढ़ जाते हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं। और अगर इसमें मैंने कुछ गलती की हो तो प्लीज अनुभवी गुरु भाई गुरु बहने उसे करेक्ट करें। जी एक May I एक add प्रश्न, something? या प्लीज। So think about how your journey is now, है ना? जैसे अभी हमारी जर्नी शुरू हुई स्पिरिचुअल रास्ते पे, हाँ, तो क्वेश्चन कम्स इज कि कैसे मेरी ये जर्नी स्पिरिचुअल रास्ते की तरफ चल पड़ी, है ना? तो सोल हैज ए स्पेसिफिक क्वालिटीज, और हर सोल का एक जर्नी है फ्रॉम ऑल द 4 युग, जो अपने 4 युग हैं। तो 4 युगों से ये सोल कितनी बार जन्म ले रहा है, किस किस युग के अंदर, एंड इट इज ऑल्सो रिटन व्हेन द सोल विल हैव लिबरेशन। वो ऑटोमेटिकली जब उसका टाइम आता है कि ही हैज टू लिबरेट, राइट, एंड ही विल गो इनटू लिबरेशन, and that liberation time is also set.
Because of the purity of the soul, जितना वो pure soul होगा, it will spend more time during liberation. जैसे निरंजन जी कह रहे थे कि भक्ति कितनी है उसके अंदर, कितनी उसने प्योरिटी और प्रेम डाला हुआ है. In the same way, he will stay in the divine zone for that long. तो जब उसका टाइम खत्म हो जाता है, देन ऑटोमेटिकली सृष्टि उसको फिर कहती है चलो अब तुम्हारी जर्नी अब शुरू होगी प्रकृति में, और मे बी यू विल एंटर इनटू दिस युग एंड ऑल दैट. सो इट्स अ साइकिल व्हिच इज गोइंग थ्रू, एंड द बेस्ट थॉट इज कि व्हाई इन दिस लाइफ मेरी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, हु स्टार्टेड माय जर्नी, राइट. तो सदगुरु सब देख रहे हैं कौन कौन से सोल का टाइम आ गया है, एंड नाउ आई हैव टू पुल दैट सोल, put them into the path, into this path. So this is such a beautiful question. It is such a beautiful question. I think if we can go deeper and deeper and deeper, and then we can start understanding the soul journey. किस तरह हमारे 4 युग हैं, कैसे हम जन्म ले रहे हैं और हर युग के अंदर क्या क्या कर रहे हैं, and the right time comes and we enter into the zone of bhakti. Now what we are doing, all of us, है ना, कि किस तरह हम एकत्रित हुए हैं और इस जर्नी को हम स्टार्ट कर रहे हैं, एंड वी आर लर्निंग दीज थिंग्स, वी आर गोइंग डीपर एंड डीपर. थैंक यू वेरी मच. जय जय सदगुरुदेव, मैं विजय बोल रहा हूँ. अभी जसविंदर जी ने जो साइकिल की बात किया है उसके संबंध में एक संस्मरण है जिसके द्वारा हो सकता है हम सब इसे और अच्छे से समझ पाएंगे. मेरी आवाज जा रही है ना? जी विजय जी, आपकी आवाज आ रही है. जी. तो एक बार एक शिष्य का अच्छा भाव था और स्वामी जी, शिष्य नहीं मतलब एक जिज्ञासु का अच्छा भाव था. तो स्वामी जी अपने सेवक को कहते हैं कि इनके पास अभी ही जाएंगे, कुछ ही समय का बस पल है, अभी जाएंगे तो ये ज्ञान को समझ पाएंगे, और अगर अभी चूक गए तो फिर इनका समय बाद में आएगा. तो इस बात को अगर हम समझना चाहते हैं तो शायद हम समझ जाएंगे कि ऐसा भी नहीं है कि जीव कब मुक्त होगा और कब भ्रम में आएगा, कब बंधन में आएगा. वह स्वतः साइकिल चलता है, ऐसा नहीं है. समय किस चीज का आता है? समय आता है उपयुक्त वातावरण का. समय उस स्थिति का नहीं आता कि आत्मा स्वतः उस स्थिति में चली जाएगी, ऐसा नहीं है. होता क्या है कि हर आत्मा जो बंधन में है वह प्रारब्ध से बंधा हुआ है. वो प्रारब्ध भोग ही एक ऐसा भोग है जिसमें सब कुछ बाध्य है, आप उसे बदल नहीं सकते. जैसे किसी का अगर प्रारब्ध भोग लिखा हुआ है कि ये सद्गुरु सत्ता से भी इतने समय तक वंचित रहेंगे, यह उनका प्रारब्ध भोग है. उनको सद्गुरु भी नहीं, वो सद्गुरु को नहीं पकड़ पाएंगे, सद्गुरु के ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनका वो प्रारब्ध भोग है. उन्होंने ऐसा कर्म किया है, उनके ऐसे दूषित भाव हैं कि उनका वो प्रारब्ध बना हुआ है. और वो प्रारब्ध जब कटेगा तब अब उनका वातावरण ऐसा बन गया है कि अगर इस समय उनको ज्ञान बताया जाए तब तो वो सुन लेंगे, समझ लेंगे. लेकिन अगर उस समय नहीं बताया जाए तो फिर स्वामी जी क्यों कहते हैं कि इसके बाद फिर उनका बाद में समय आएगा? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके बाद फिर से उनका कुछ ऐसा प्रारब्ध भोग शुरू होने वाला है कि उस भोग में उनका अंतःकरण की स्थिति फिर ऐसी रहेगी कि फिर से वो ज्ञान को पकड़ नहीं पाएंगे. तो इसमें समझने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि जब समय आएगा तब ज्ञान को आपे आप पकड़ लेंगे, यह भी नहीं है. उसका स्वयं का भी जब तक प्रयास नहीं होगा, अगर वो मौका चूक जाएगा ज्ञान को पकड़ने में, तो
ऐसा नहीं कि जबरदस्ती उसके आत्मा में ज्ञान उतर जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वो मुक्त हो जाएगा, स्वतः उसके लिए सारे वातावरण बन जाएंगे, स्वतः वो जुड़ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। अगर वह स्वयं प्रयास नहीं करेगा, उसके अंदर भाव नहीं आएगा, सत्संग सुना लेकिन वो प्रयास नहीं किया, उसके अंदर भाव नहीं है, वो ज्ञान को पकड़ नहीं पाया, तो फिर कल्प कल्पांतर तक, 1 युग और 2 युग और 4 युग तो भूल जाइए, हजारों युग भी बीत जाएंगे, यह सृष्टि भी खत्म हो जाएगी, तब भी वह जीव बद्ध अवस्था में ही रह जाएगा। फिर से पुनः सृष्टि होगी, पुनः सृष्टि होगी, फिर से वह अपने प्रारब्ध भोग के अनुसार वह फिर से उसी शरीर में वो आत्मा प्रकट होगी जिस भोग में उसको आना लिखा हुआ था सृष्टि खत्म होने के पहले। तो सोचिए, सृष्टि तक खत्म हो जाएगी लेकिन तब भी जीव मुक्त नहीं होता, जब तक कि उसका स्वयं का भी प्रयास नहीं होता। क्योंकि पहले दाता शिष्य भया, तन मन डारा शीश, पीछे दाता गुरु भया, नाम दियो बख्शीश। मुक्ति जो है, नाम जो है, वो तब मिलती है जब पहले दाता शिष्य भया। पहला कदम शिष्य का होना जरूरी है, क्योंकि आत्मा स्वतंत्र है। यह चेतन सत्ताएं जो है, चेतन सत्ता का अस्तित्व ही ऐसा है कि वह स्वतंत्र अस्तित्व है अपनी इच्छा का। उसकी इच्छा जो है उसका स्वयं का गुण है, तो इसलिए वह अपना इच्छा जब तक प्रकट नहीं करेगा कि नहीं अब मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए, मुझे ये समझ में आ गया कि संसार में सब क्षण भंगुर है, यहाँ का सुख मुझे भा नहीं रहा है, जब उसके अंदर ऐसी तीव्र इच्छाएं होती है, मुमुक्षु का भाव आता है, ईश्वर को जानने का, स्वयं को जानने का, मैं कौन हूं जो जन्म मरण में फंसा हुआ हूँ, ये जीवन का जो सुख है मुझे नीरस लग रहा है, इसमें पूर्णता नहीं महसूस हो रही है। जब ऐसा उसके अंदर वैराग्य भी जगता है तो सदगुरु तो है ही, फिर तो सदगुरु उसके लिए सारा माहौल बनाते हैं और स्वतः फिर उसको ब्रह्म ज्ञान से जोड़ने का संदेश देने वाला वाहक पहुंच जाता है और सब व्यवस्थाएं फिर सदगुरु बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वह स्वतः बनता है, वो बनता तभी है जो नित्य नादी सत्ता है, जो सदगुरु सत्ता है, वह तो जीवों का भाव ही तो देख रहा है और जीवों का भोग देख रहा है, जीवों के भोग को देख रहा है, जीवों के बंधन को देख रहा है और जीव की इच्छाओं को देख रहा है, उसके भाव को देख रहा है। वो देखता है कि ये जीव तो अभी इसका प्रारब्ध भोग बचा हुआ है और वह तब तक सदगुरु बाध्य है, सदगुरु भी उसके प्रारब्ध भोग के अनुसार ही उस पे कृपा कर सकते हैं। जब सदगुरु का कोई अनन्य शरण शिष्य होता है, तब जब सदगुरु पे पूर्ण आश्रित हो जाता है, तब सदगुरु के अधिकार क्षेत्र में यह भी होता है कि उसके प्रारब्ध को वो खत्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रारब्ध के समय को इधर से उधर कर सकते हैं। उसके सारे प्रारब्धों को, कई जन्मों के प्रारब्ध उसको कई जन्म में काटने हैं, उसको इकट्ठा करके एक बार में कटवा सकते हैं, लेकिन काटना तो उसको पड़ेगा ही, भले ही उससे वो निर्लेप कर दें कि भोग की स्थिति भी आएगी लेकिन आप उससे निर्लेप रहेंगे। तो ये सारा व्यवस्था सदगुरु कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये समझे कि हम स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे और स्वतः ही फिर से बंधन में आ जाएंगे, यह सिद्धांत नहीं कहता। सिद्धांत यही कहता है कि जीव जब तक चाहे तब तक मुक्ति में रह सकता है, अगर वह अपनी शुद्ध अवस्था को बना के रखे। और जैसे ही उसकी अज्ञान की अवस्था बनती है, उसकी चेतना ही अर्धमुखी हो जाती है। जब उसकी चेतना ही अर्धमुखी हो गया तो ईश्वर से उसका संबंध टूट जाता है। अब उसकी चेतना ही पूर्ण रूप से अर्धमुखी है, तो उसको जो भी अनुभव होगा संसार का ही अनुभव होगा अर्धमुखी अवस्था में। और इसीलिए वो संसार के आगे उसे और कुछ नहीं दिखता, ईश्वर नहीं दिखते। महाकारण की अवस्था में उसके अंदर दृढ़ इच्छा आ जाती है कि अब मुझे इस संसार का भोग करना है, यहाँ पे मुझे सुख दिख रहा है, क्योंकि संसार में भी सुख तो है ही, लेकिन वह सुख क्षणिक है,
अल्प है, इसका ज्ञान उसको नहीं रहता उस अवस्था में। उसे लगता है कि यह जो सुख मुझे यहाँ दिख रहा है यही सुख है, क्योंकि उसे परमात्मा का सुख तो छूट चुका होता है। तो इसलिए यह भी नहीं है कि ईश्वर दंडित करते हैं इसलिए पतन होता है, या ईश्वर उसको जबरदस्ती कहते हैं कि अब तुम प्रकृति लोक में जाओ, जबरदस्ती उसे धकेल जाता है, यह भी नहीं होता। जो कुछ भी होता है वह जीव के स्वयं की इच्छा से हो रहा है। जीव स्वयं इच्छा कर रहा है कि मुझे वहां जाना है। ईश्वर ने तो ये सारी व्यवस्था इसलिए बनाई है ताकि यह साधन काम आ जाए, उसके अंदर अपवर्ग का मार्ग फिर से खोलने के लिए, उसके अंदर मुक्ति का द्वार फिर से खोलने के लिए ये सारे साधन है। कि जिसकी चेतना अर्धमुखी हो गई है, अब उसे अर्धमुखी से ऊर्ध्वमुखी कैसे किया जाए, उसके लिए ये सारी व्यवस्था है, जिसमें कर्म है, जिसमें कर्म का फल है, सद्गुरु है। ये सारी व्यवस्था जो है एक कृपा है, कोई दंड नहीं, ये एक कृपा है। अगर हम दूषित कर्म करते हैं और दूषित कर्म का भी अगर हमें शाबाशी मिलेगा तो फिर उसको कृपा कहा जाएगा, या उसको एक और कहिए कि एक दुश्मनी कहा जाएगा कि ठीक है इसको मैं इसी में बड़ाई में रखता हूं तो ये दूषित कर्म में ही लगा रहे, उसको कहा जाएगा कि ये तो दुश्मनी है, ये तो कृपा नहीं है। लेकिन अगर उसे कोई डांटे, उसे दंडित करे, तो उसको कृपा माना जाएगा, कि हाँ उसको सोचने पे मजबूर करे, तब वो चिंतन करे कि हाँ मुझे लगता है कि कुछ तो मेरा जीवन का ट्रैक सही नहीं है, कुछ तो मुझे सुधार की जरूरत है, तभी तो मेरे साथ ऐसा बीत रहा है। तो ये सब कृपा है। ये प्रकृति भी जो बनाया गया है यह एक साधन है। कहते हैं कि ये जो सृष्टि है ये किसके लिए बनाया गया? ये सृष्टि बनाया गया भोग के लिए और अपवर्ग के लिए, ताकि हमें हमारे कर्मों का भोग मिले और उस भोग से हमें कुछ सीखने को मिले। और साथ में यहीं पे जब चेतना अर्धमुखी है तो फिर अर्धमुखी ही अवस्था में हमें कोई आके बता सकता है। ऊर्ध्वमुखी अवस्था में कोई फिर बताएगा, चेतन भूमि में उस समय अगर कोई संदेश भी देगा तो हमारी चेतना तो अर्धमुखी है, हम तक तो वो संदेश पहुंचता ही नहीं है। तो फिर इसीलिए सृष्टि में ही उतर करके जहां हमारी चेतना उतर चुकी है वही उतर करके फिर संदेश देने के लिए सद्गुरु व्यक्त रूप में आ जाते हैं और फिर हमारी चेतना को यहाँ से फिर से ऊर्ध्वमुखी करते हैं। इसलिए कोई भी दंड नहीं है। परमात्मा जो कहते हैं कि इसका सचमुच ये जो दुख भी है जो सुख भी है सब कुछ ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का दया है, ईश्वर का वह उनकी कृपा दृष्टि है कि हमें वो दंडित करते हैं, उनकी कृपा दृष्टि है कि वो हमें वो भी प्रोत्साहन भी देते हैं अच्छे कार्यों में। इसलिए इसे कभी भी दंड स्वरूप नहीं ले। अब रही बात, मैं अपनी बातों को एक बात से जरूर फिर कह के कंक्लूड करूंगा कि जब जीव अपनी इच्छा से बद्ध और मुक्त अवस्था में रहता है तो फिर हमें यहाँ से मुक्ति की ओर जाने का प्रयास क्यों करना चाहिए? मुक्ति की ओर जाने का प्रयास इसलिए करना चाहिए क्योंकि आत्मा सदैव सुख और शांति की ही तलाश कर रही है, और वह सुख और शांति संसार में रहते हुए किस अवस्था में हमें सुख और शांति महसूस होगा? संसार के बाद तो होता ही है, ईश्वर के पास तो पहुंच जाने पर तो वह स्थिति मिल ही जाती है जिसका हमें प्यास है, भूख है। लेकिन संसार में रहते हुए भी सुख और शांति की वह सीमा जो संसार में रहकर प्राप्त हो सके वह किस मार्ग में है? तो वह भी परमात्मा के प्राप्ति के मार्ग में ही है। कहते हैं कि सद्गुरु नियम विवेक में चलना सो सुख जान, आरत दीन अधीन हो महासुखी जगमान। जग में सबसे बड़ा महासुखी कौन है? जो सद्गुरु के अधीन हो करके ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर चल पड़ा है। तो हमें इस जगत में जो भी समय बिताना है, अगर यह समय हम सुखपूर्वक बिताना चाहते हैं तो उसके लिए भी
हमें सत्संग से जुड़ के रहने की आवश्यकता है। उसके लिए भी परमात्मा प्राप्ति के लिए परमात्मा के लायक बनने का प्रयासरत हमें रहना है। उसी प्रयासरत की प्रक्रिया में हमें सुख मिलता है। जब हम अपने अंदर शुद्धता लाते हैं, जब अपने अंदर दया की भावना लाते हैं, अपने अंदर पवित्रता लाते हैं, इसी प्रयास में हमारी जो अंतः स्थिति होती है वो सुखमय हो जाती है। इसलिए संसार में सुखी रहने के लिए भी हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मिले या नहीं मिले इस जन्म में, लेकिन कम से कम यह जीवन, यह जन्म जो है यह भी सुखमय हो जाता है। और वरदान स्वरूप फिर यह है कि जो मोक्ष के प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहता है, जो भक्ति के प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहता है, उसका आगे का जन्म भी तब तक मानव जीवन में मिलते रहता है जब तक कि उसकी ये यात्रा पूर्ण नहीं हो जाती। इसलिए मोक्ष हमें प्राप्त क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए ये सोच के कि फिर तो वहां से गिर ही जाना है, ये सोच के हम प्रयास नहीं करेंगे, ऐसी भावना नहीं रखनी है। भावना ये रखनी है कि हमें सुख और शांति चाहिए, इसलिए हमें प्रयासरत रहना है। जी, जय श्री। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद विजय जी। और शिखा जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी श्रीरंग जी का, निरंजन जी, जसविंदर जी, विजय जी। और मुझे लगता है कि इतनी सुंदर चर्चा चल रही थी कि बहुत सारे और भी किसी के प्रश्न होंगे तो वो इस चर्चा के दौरान उनका भी उत्तर मिला होगा। जैसे मेरे भी 2 प्रश्न आए इस बीच में और मुझे उसका उत्तर भी मिल गया। पर फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि इस चीज़ को हमें और ज़्यादा चिंतन करना चाहिए और हो सके तो एक सत्र सत्संग का इस पर देना चाहिए ताकि हम और अच्छे से समझ पाएँ कि हमें इस जीवन में रहते करना क्या है और किस तरह का हमारा प्रयास होना चाहिए। तो अब समय की सीमा को देखते हुए हम सत्संग के अगले सत्र में चलते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। हमारा अगला सत्र है वॉरियर्स और इंडक्टीज ऑफ द वीक। हम सभी ये जानते हैं कि ध्यान करने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से 5 बजे के बीच होता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ऐसा करने में असफल रहते हैं। इसे प्रोत्साहित करने के लिए नेवी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां प्रतिभागी ब्रह्म मुहूर्त वॉरियर नामक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होते हैं। प्रत्येक प्रतिभागी स्वयं ब्रह्म मुहूर्त ध्यान का अभ्यास करते हैं। शामिल होने के लिए कोई सत्र नहीं है। जब वे एक बार ध्यान कर लेते हैं, तो ग्रुप को स्थिति डन के रूप में भेज देते हैं। यदि आप व्हाट्सएप वॉरियर ग्रुप में शामिल होने के इच्छुक हैं, तो कृपया हमें बताएं और हम आपको लिंक भेज देते हैं। इस सप्ताह के वॉरियर्स ऑफ द वीक की सूची निम्नलिखित है और ये वे शिष्य हैं जिन्होंने इस सप्ताह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना की है। इस सप्ताह के वॉरियर्स ऑफ द वीक निम्नलिखित हैं: सूर्या अलम राजू जी, तेजिंदर जी, योगेश क्षीरसागर जी, प्राची क्षीरसागर जी, भगवती पटेल जी और श्रीरंग जी। इंडक्टीज ऑफ द वीक वे लोग हैं जिन्होंने इस सप्ताह में कम से कम एक बार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना की है, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि इस सप्ताह के हर दिन नहीं ब्रह्म मुहूर्त में साधना कर पाए हैं। इंडक्टीज ऑफ द वीक की सूची निम्नलिखित है: रंजनी जी, अमित तालेकर जी, गीत जी, माया जी, रश्मि जी, राजगुप्ता जी, देव जी, दीप्ति जी, विनीता जी, लालमणि जी।
आप सभी वॉरियर्स और इंडक्टीज को हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार, और हम आशा करते हैं कि आप इस अमूल्य समय का सदुपयोग करते रहें और हमारे लिए प्रेरणा बने रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आज के सत्संग के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। इस चरण में हम वंदना, आरती और शांति पाठ करेंगे। गुरु वंदना के माध्यम से हम गुरु चरणों में भक्ति अर्पित करते हैं। सूर्या जी से आग्रह है कि वे वंदना की अंतिम 4 लाइन सद्गुरु चरणों में अर्पित करें। आप सूर्या जी। थैंक यू। वंदना। प्रभु कल्प संत समाज उत्तम सर्वधर्म आचार्य है, जिमिनाध्य आश्रित सिंधु के है, विश्व पथमय कार्य है। प्रभु सत्य संत समाज तेरा आप रक्षा कीजिए, जन सदा फल ज्ञान भक्ति वृद्धि दिन दिन कीजिए। सद्गुरु भगवान की जय। बैक टू यू नीतू जी। धन्यवाद सूर्या जी। आरती के माध्यम से हम संशय को दूर करने की मांग करते हैं और सद्गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। सूर्या जी से आग्रह है कि वे आरती की अंतिम पंक्तियां सद्गुरु चरणों में अर्पित करें, एवं आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। आप सूर्या जी। आरती। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखता रहे, गुरुमूर्ति की ओर। श्वेत श्वेतमय श्वेत है, श्वेत श्वेतमय श्वेत, 3 पाद अमृत भरा, श्वेत महादद श्वेत। अष्ट चक्र सब शून्य पर, धर अधरा के पार, तहा सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार, भूली पड़ा संसार। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू यू नीति जी। जय। धन्यवाद सूर्या जी। आप सभी लोग अपने स्थान पर वापस बैठ जाएं शांति पाठ के लिए। शांति पाठ विश्व की शांति एवं मंगल कामना के लिए है। मैं पुनः सूर्य जी से निवेदन करती हूँ कि वे अंतिम 4 लाइन से शांति पाठ करें। आप सूर्य जी। थैंक यू। शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व शांति, देव सदा फल शांतिमय शांति, शांति सुख शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू यू मैम। धन्यवाद सूर्या जी। आपने बड़ी ही सुंदर और भावपूर्ण वाणी से वंदना, आरती एवं शांति पाठ से सत्संग को समापन की ओर ले गए। आप सभी की सेवा से आज का यह सत्संग सफल हुआ। आज हमने जो सीखा उससे हमें यह संदेश मिलता है कि हम निरंतर चिंतन करते रहें कि हमें ये जो सुअवसर प्राप्त हुआ है सद्गुरुदेव के सानिध्य में, जितना भी हमें ज्ञान मिल रहा है हम उसको बहुत
अच्छे तरीके से अपने जीवन में उतारें, उस पर चिंतन करें और जो भी सेवा का अवसर हमें मिलता है, प्राप्त होता है हमारे भाग्य से, उसको हम बड़े भाव से स्वीकार करें और अपनी पूरी कैपेसिटी से, पूरी अपनी सक्षमता से हम उस पर कार्य करें और निरंतर प्रयासरत रहें कि हम इस जर्नी में अपनी पूरी शक्ति लगा दें, तो हमारा यह जीवन भी सफल होगा और हमें सद्गुरु का सानिध्य निरंतर मिला रहेगा। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी सूर्य जी का, श्रीरंग जी, निरंजन जी, शिखा जी, उत्कर्ष जी, जसविंदर जी, विजय जी, और मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने आज सत्संग से जुड़े। और सबसे आग्रह है कि आज के सत्संग में हमने जो भी सीखा उसे अपने जीवन में उतारें एवं अपने अंदर चिंतन करें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी समय, इसी वर्चुअल मीटिंग पर हिंदी साप्ताहिक सत्संग के लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका दिन मंगलमय हो और जीवन में खुशियां आए। आप सभी को जय सद्गुरुदेव।